प्यारे बच्चों नमस्कार। द मिशन क्लासेस में मैं अभिषेक आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में आगे चलते हैं और एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 12.1 को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके NCERT बुक का है वह है, इससे पहले दो वीडियो हम डाल चुके हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से, दोनों फॉर्मूला रिलेटेड वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो देखिए दो वृत्त है तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? पहले वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और जो ये पहला वृत्त है, अब दूसरा वृत्त देखिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। एक नया वृत्त है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। परिधि किसको कहते हैं पता है आपको? बताए थे हम, किसी भी आकृति के बाहरी, द्विविमीय आकृति के बाहरी घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। ये वाला भी इसका परिधि होगा। जो नया वृत्त होगा, नए वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले अब इन दोनों वृत्तों का परिधि निकालना पड़ेगा। पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो इसको हम पहले इसको r1 कर लेते हैं, तो 2 पाई r1 के जगह पर रखते हैं 19, तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर परिधि। अब देखिए दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि का वही फॉर्मूला है 2 पाई, इसको हम r2 कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, तो 2 पाई के जगह पर पाई रख देते हैं, r2 की जगह पर 9, 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए, अब जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो नए वृत्त की परिधि, जो नया वृत्त बनेगा, जो उसका परिधि होगा, इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। तो परिधि निकाल चुके हम लोग, 38 पाई प्लस 8 पाई। तो नए वृत्त का जो परिधि होगा उसका फॉर्मूला 2 पाई, बड़ी आर लगा देंगे क्योंकि ये वृत्त जो होगा परिधि बड़ा, तो वृत्त भी इन दोनों से बड़ा होगा। तो ये आप जोड़ दीजिए, 8 16 के 6 मेरा 1 3 1, ये सॉरी ये 9 दूना 18 पाई होगा, तो 18 पाई हो जाएगा। 8 16 6 मेरा 1 3 1 4 1 5, 56 पाई होगा। अब देखिए यहाँ पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 56। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख रहे हैं आप, आर बराबर हो जाएगा 2r बराबर हो गया 56, तो आर बराबर हो जाएगा 56/2, जो 2 से कट जाएगा 28 बार में, तो आर बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। जो नया वृत्त बनेगा जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा, तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उससे हल्का हल्का मिल रहा है, लेकिन पुराने सेम नहीं है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले वाले क्वेश्चन में परिधि था, तो देखिए ये इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो नया वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। देखिए पहले वृत्त का
क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर, r1 माने इसको, तो पाई को पाई रहने देंगे, r का 8 का स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर, पाई के जगह पर पाई, r2 के जगह पर 6 का स्क्वायर, 6 के 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है, नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो ये देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई। और जो नया वृत्त का होगा उसका क्षेत्रफल पाई बड़ी आर का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, तो वो वृत्त भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देखिए आर स्क्वायर बराबर 100। आप यहां देखिएगा ध्यान से, पाई पाई क्या होगा, कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस तो होगा, लेकिन आपको बता दें क्षेत्रफल, परिधि, परिमिति, लंबाई, समय ये सब ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक, यहां देखिए लिखा हुआ है संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो संख्यात्मक रूप से बराबर क्या है, तो हम फॉर्मूला को बराबर कर सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। जो वृत्त होगी उसकी त्रिज्या तो बराबर ही होगी। देखिए तो ये r से एक आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक।